डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक गणनीय समुच्चय का एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे कि ये जो समुच्चय आपका है, समुच्चय एन क्रॉस एन आपका गणनीय समुच्चय ये अपन देखेंगे। तो फर्स्ट गणनीय समुच्चय दिखाने के लिए इसको एन के साथ में एक की संगति दिखानी है, एन क्रॉस एन का एन के साथ में। तो चूँकि एन क्रॉस एन वो इस तरह से डिफाइन होता है, एम ऑर्डर्ड पेयर एम एन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ एम और एन किसके एलिमेंट्स हैं, एन के एलिमेंट्स हैं। ये एन क्रॉस एन होता है। तो एन क्रॉस एन के अवयवों को निम्न प्रकार से व्यवस्थित या अरेंज किया जा सकता है। जैसे ये वन ऑर्डर पेयर 1-1 टाइप का, ये 1-2 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर, 1-3 ऑर्डर्ड पेयर, इस तरह के अवयव हैं ऑर्डर्ड पेयर के। फिर 2-1 ऑर्डर्ड पेयर, 2-2 ऑर्डर्ड पेयर वाला अवयव, 2-3 ऑर्डर्ड पेयर वाला अवयव एंड सो ऑन। यहाँ 1-4 वाला भी लिख देते हैं साथ में, ताकि थोड़ा सा समझाने में ईजी रहेगा अपने पास। तो 1-4, ये 2-4, इस तरह से। फिर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 एंड सो ऑन। और 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 एंड सो ऑन। इस तरह के अवयव आपके पास आते जाएंगे। ये एन क्रॉस एन के अवयव होंगे। तो अपन इस तरह से व्यवस्थित कर दें इनको कि ये आपका पहला अवयव ले लें, ये दूसरा अवयव ले लें, ये तीसरा अवयव ले लें, ये चौथा अवयव ले लें, ये पांचवा अवयव ले लें, ये छठा अवयव ले लें, ये सातवां अवयव ले लें, ये आठवां अवयव, ये नौवां अवयव, ये 10वां अवयव, और इसके नीचे अपने पास है 5-1 11वां अवयव, ये 12वां अवयव, ये 13वां अवयव, ये 14वां अवयव। इस तरह से अपन कंटिन्यू अपन इन अवयवों को व्यवस्थित कर दें। तो ये जो एन क्रॉस एन के जो अवयव हैं, इस तरह से अपन व्यवस्थित करें। एन क्रॉस एन है, इसके अवयव किस तरह से आ गए, 1-1, 1-2, 2-1, 3-1, 2-2, 1-3, 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 एंड सो ऑन। इस तरह से अपन समुच्चय एन क्रॉस एन के अवयव को व्यवस्थित कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास है इस समुच्चय का पहला अवयव है, ये समुच्चय का दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, ये चौथा अवयव है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां अवयव है, ये आठवां है, ये नौवां है और ये 10वां है। इस तरह से आपके पास क्रम है। इसी क्रम में अपन ने अरेंज किया। इस तरह से एरो आपके पास, एरो जो चल रहा है उसी के अनुसार अपन चलते जाएं, और आप देखेंगे कि एन क्रॉस एन के सारे अवयव आपके पास है, इस तरह क्रम में आ गए। यहाँ आपका 5-1 अवयव होगा, और फिर ये आपका इस तरह से यहाँ पर 1-5, और ये आपके पास एरो का आपका क्रम है वो चलता रहेगा इस तरह से। तो ये जो फंक्शन आप डिफाइन करें एफ,
एक फंक्शन आप डिफाइन करें एफ, जो कि एन क्रॉस एन से एन के अंदर आप परिभाषित करें इस प्रकार है कि F11 की इमेज 1, F12 की इमेज 2, F21 की इमेज 3, F31 की इमेज 4, F22 की इमेज 5, F13 की इमेज 6, F14 की इमेज 7, F23 की इमेज 8, F32 की इमेज 9, F41 की इमेज 10 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे ये फंक्शन आपका है, ये सारे आपके एन के अवयवों के मध्य एक एक की संगति दिखाता है। आता है एफ फलन एफ एन क्रॉस एन तथा एन के मध्य एक एक की संगति आपके पास परिभाषित करता है एन आपका क्या है, तो इम्प्लाइज एन क्रॉस एन तथा एन कैसे हैं, अतः एन क्रॉस एन क्या हो गया, इम्प्लाइज एन क्रॉस एन क्या हो गया, गणनीय समुच्चय, एक गणनीय समुच्चय। इसको अपन इस तरह से भी व्यवस्थित कर सकते थे। देखिए ये जो क्वेश्चन अपन ने किया है इसमें अपन इस तरह से भी व्यवस्थित कर सकते थे, अपन एक फंक्शन के रूप में अपन डिफाइन कर लें कि एफ फंक्शन अपन डिफाइन करें एन क्रॉस एन से एन के अंदर, वो इस प्रकार से डिफाइन करें एफ एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर एम एन टाइप के हैं, वो इस तरह से हाफ ऑफ एम प्लस एन माइनस 1 एम प्लस एन माइनस 2 प्लस एन फॉर ऑल एम और एन एलिमेंट्स ऑफ एन। यदि ये फंक्शन आप इस तरह से भी यदि आप डिफाइन करते हैं ऑर्डर पेयर एन क्रॉस एन से एन के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन आपका है एफ एन क्रॉस एन से एन में एक एक ही आच्छादक फलन होगा। एन क्रॉस एन से एन, इसमें एक एक ही आच्छादक फलन होगा, इसमें अवयवों को अपन ने अभी बताया था उस तरह से व्यवस्थित न करके दूसरे तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए एन एम और एन, इसकी इमेज 1 ले रहे हैं, तो इसका मतलब एम और एन का मान मान लीजिए 1 1 है, तो एन क्रॉस एन के अवयव 1 1 ऑर्डर पेयर वाला, इसकी इमेज कितनी आएगी, ये 1 + 1 2 0 1 आ जाएगी। अपने व्यवस्थित किया था 1 2, इसकी इमेज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 3 है ना, तो 3 - 1 2 1 और ये 1 प्लस एन का मान 2 तो 3, इसकी इमेज कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है, इसकी इमेज 1 आ रही है। ऐसे अपन ने जो व्यवस्थित किया था उसी की बात कर रहे हैं। 2 1, इसकी इमेज कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, इसकी इमेज कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और अर्थात ये F1 1 की इमेज कितनी आ रही है, 1 आएगी, F1 2 की इमेज 3 आ जाएगी, F2 1 की इमेज 2 आ जाएगी, F3 1
3 1 की इमेज आपकी F22 और F13 तो इसकी 3 1 की इमेज 4 4 माइनस 1 3, ये 3 हो गया, और 4 माइनस 2 3 प्लस 1 4, इसकी इमेज 4 आ गई। और इसकी इमेज आपके पास कितनी आ गई? 4 है, इसका योग भी 4 है, इसका भी 4 है, तो ये 4 आया तो ये 5, और ये कितना आ जाता है? 6 आ जाता है, 6 आपके पास आ जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे F14 की इमेज, F23 की इमेज, F32 की इमेज और F41 की इमेज। देखिए 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? M 5 माइनस 1 4, तो 2, और 5 माइनस 2 3 6, 6 प्लस 4 10, 10, इसका आएगा 9, इसका आएगा 8, और इसका इमेज आएगी 7, इसकी इमेज 7 आएगी। तो अपन ने ये जो क्वेश्चन सा रीअरेंज अपन ने किया था, वो अपन इस तरह से रीअरेंज कर लें। 1 1 है n क्रॉस n के वे, 1 2 है, 1 3 है, एंड सो 1 4 है, एंड सो ऑन। ये आपके n क्रॉस n के अवयव हैं। ये आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 and so on, 4 1 4 2 4 4 3 4 4। इनको आप इस फॉर्मूले के अनुसार अपन देखें तो अरेंज करें तो इसकी इमेज 1, ये पहला अवयव, फिर इन दोनों, ये इसके बाद में ये आ गया, फिर इसके बाद में आपके पास ये अवयव और ये अवयव अरेंज कीजिए। अर्थात देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसके बाद में ये वाला अवयव, फिर उसके बाद में इसके बाद में वह आपके पास है ये वाला अवयव, फिर ये अवयव, ये अवयव और ये अवयव, फिर इसके बाद में आपके पास है इसके नीचे वाला अवयव 5 1, फिर ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव। इस तरह से अपन अरेंज कर लें ताकि उस फॉर्मूले से अपने पास फिक्स मैच कर जाए। तो अपने पास इस तरह से अरेंज कर लो, या फिर पहले बताया था उसी तरह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि इमेज आपके पास है, आप अरेंज किया, इस तरह से करेंगे तो आपके पास कन्फ्यूजन रहेगा कि सारे एलिमेंट्स आए या नहीं आए। तो अपन क्या करते हैं, सुविधा के लिए उसी तरह से अपन उनको अरेंज करके अपन कहते हैं कि ये n क्रॉस n है, वो आपका गणनीय समुच्चय। इस तरह से फंक्शन डिफाइन जनरली अपन नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि आपका कि गणनीय समुच्चय है, गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय है, आपको याद रखना है। उपसमुच्चय आपका है भी गणनीय होता है। कोई भी समुच्चय आपका काउंटेबल है तो उसका सबसेट है वो भी काउंटेबल होता है। पहला। दूसरा आपके पास है कि दो गणनीय समुच्चय, दो गणनीय समुच्चयों का यूनियन, संघ, चौका संघ भी गणनीय समुच्चय होता है, गणनीय समुच्चय होता है। इन दोनों रिजल्ट्स को आपको याद रखने हैं। इजीली अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे पहले वाले की अपन बात करें कि गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय है वो गणनीय होता है,
मान लीजिए एक समुच्चय ए लिया, वो आपका गणनीय समुच्चय है, वो A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन AN, ये आपका गणनीय समुच्चय है। इसका उपसमुच्चय बी लें, बी आपका सबसेट है ए का, वो इस तरह से है कि बी के में आपके पास है ये आपका ए N1, जो कि इनमें से कोई सा एक N1 है, ये मान लीजिए ये आपका AN1 है, ये बी का पहला अवयव है। यहाँ जो अवयव है उसको AN2 नाम दे दें, ये बी का दूसरा अवयव है, दूसरा अवयव। इसके आगे जो अवयव है AN3 नाम दे दें, वो आपका इसका बी का तीसरा अवयव है। इस तरह से बी के अवयव है, बी के अवयव हैं। तो आप देख रहे हैं कि बी आप फंक्शन ऑफ डिफाइन करें बी से एन के अंदर या एन से बी के अंदर, कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये नहीं आपके पास है एन बी से एन में डिफाइन करें या एन से बी में डिफाइन करें, एन से बी में आप फंक्शन डिफाइन करें और वो फंक्शन में आपके पास F1 Fx कह दें, Fx की जगह FM कह दें, ज़्यादा ठीक रहेगा, x की जगह FM, वो कैसे डिफाइन है ANM टाइप में, ANM टाइप में फंक्शन आप डिफाइन करेंगे। इस तरह से आप फंक्शन डिफाइन करें तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एक एक ही आच्छादक होगा, एक एक ही आच्छादक होगा। तो ये जो आप देखेंगे कि बी आपका गणनीय समुच्चय है, गणनीय तो उसका अवयव को सूचीबद्ध कर सकते हैं, और इसका ये उपसमुच्चय है भी, वो भी कैसा हो गया, गणनीय समुच्चय हो गया। इसी तरह अपन यूनियन के लिए दे सकते हैं कि दो गणनीय समुच्चयों का यूनियन गणनीय समुच्चय होता है, क्योंकि यदि गणनीय समुच्चय हैं दोनों आपका परिमित समुच्चय है तो यूनियन भी परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय तो गणनीय होता है। एक समुच्चय ए है जो कि परिमित है, दूसरा गणनीयता अनंत समुच्चय है, तो इनका यूनियन भी गणनीयता अनंत समुच्चय होगा, वो भी गणनीय हो जाएगा। इसी तरह आपके पास दोनों गणनीयता अनंत समुच्चय हैं तो उनका यूनियन भी गणनीयता अनंत समुच्चय होगा, और इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।